everyone, I am Mudita, a master's in law, and I am currently working as a career psychologist with Plutus IS. Today I am going to talk about the most important thing in the UPSC journey, that is your answer writing. So अगर आप पेपर 2023 में दे रहे हैं या 2024 या 2025 में, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज आपको पहले ही बनानी है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी. नाउ प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव बट अपनी सब्जेक्टिव दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस आपको तब स्टार्ट नहीं करनी जब आप मेंस पढ़ रहे हो. इट हैज़ टू बी स्टार्ट इन द बिगनिंग ओनली. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द 5 to 6 important tips in your UPSC mains answer writing. First is understand the demand of the question. Now do not jump direct into the conclusion कि question, for example एक question में there is a word state. आपने स्टेट पे कंटेंट बनाया है या पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में, तो आप उसी को देख के उसके आंसर्स मतलब जो आपने प्रिपेयर किया है वो लिखना स्टार्ट कर देते हो. नो, एटलीस्ट रीड द क्वेश्चंस 3 to 4 times, understand what question is actually asking, then jump into the conclusion and start writing your answers after doing the analysis of the question. Second is work on your content. Good answers require good content. गुड कंटेंट आप कैसे बिल्डअप कर सकते हो? डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ के, डेली करंट अफेयर्स पे वर्क करके. मॉडर्नाइज्ड अप टू डेट आंसर्स इज़ द रिक्वायरमेंट. आपने फॉर एग्जांपल एक कंटेंट बनाया है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, 6 फंडामेंटल राइट्स, दीज आर द कंटेंट्स, दिस इज द कंटेंट एंड दिस इज द केस लॉस. नाउ यू हैव टू सी कि और क्या केस लॉस रिसेंट आए हैं उसके ऊपर, और उस पर चिट्स बनाकर आप उस पर लगाते जाइए जो आप ऑलरेडी कंटेंट बना चुके हो. तो इससे क्या होगा, जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे और उस चिट्स को ही देखोगे तो आपको वो याद होता जाएगा ऑटोमेटिकली. थर्ड इज़ द स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर कंटेंट. ऐसा नहीं हो स्कूल्स कॉलेजेस में हम एज इट इज़ एक आंसर होता था उसे लिख देते थे 2, 3, 4 पेजेस में. यहाँ पे कंटेंट की स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कूल्स में कॉलेजेस में आपका एक दिमाग में होता था कि लिख देते हैं मार्क्स मिल जाएंगे. यहाँ पे वो छांटेंगे नहीं कि आपका कंक्लूजन कहाँ पे है, बॉडी 2 कहाँ पे है, इंट्रोडक्शन कहाँ पे है. वो आपको स्ट्रक्चर करके लिखना ही पड़ेगा, तभी आपका वो आंसर एक्सेप्टेबल रहेगा. फर्स्टली इंट्रोडक्शन, बॉडी 2, कंक्लूजन किस तरीके से बनेगा, ये आपको आंसर राइटिंग अपनी प्रैक्टिस में ही आंसर्स उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है. सेकेंडली उसको देखना है कि अगर जैसे पेजेस इंट्रोडक्शन के मैंने 2 बनाए हैं, बॉडी 2 मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कंक्लूजन मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है. तो कंटेंट स्ट्रक्चरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज़ स्पीड. स्पीड एंड कंटेंट हैज़ टू बी बैलेंस. ऐसे आंसर्स का क्या, ब्यूटिफुल आंसर्स आप लिख रहे हो, उसका क्या फ़ायदा कि आपके 5 से 6 क्वेश्चंस रह गए हैं. सो तभी मैंने बहुत ही बिगनिंग में कहा था आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको 3 महीने से 2 महीने प्रैक्टिस करके नहीं आती. वो तभी आपके एक सेट बैठते हैं आंसर्स की लिखने की, टाइम मैनेजमेंट या प्रैक्टिस, तभी स्पीड बैठती है सेट जब आप लोगों को बिगनिंग से आदत होती है कि हम ये आंसर्स लिख रहे हैं. तो बहुत ही स्टार्टिंग से जब आप आंसर्स लिखते हो, एक वॉच अपने साथ रखो, देखो कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर आंसर 10 मिनट्स में कंप्लीट किया है, नेक्स्ट टाइम मुझे इसको 7 मिनट्स में करना है, उससे नेक्स्ट टाइम 5 मिनट्स में करना है. सो वो तभी आएगा व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स और मैनेजिंग अलॉन्ग विद द मैनेजिंग योर टाइम. सो कंटेंट एंड स्पीड हैज़ टू बी बैलेंस. नेक्स्ट इज एडिशनल वैल्यू थिंग्स. Now diagrams, flowcharts, keywords gives a very additional value to your answers. Additional value, but ये on the spot thinking से नहीं आते. ये तब आते हैं जब आप लोगों ने कंटेंट रीड करा है, उस पर प्रिपेयर किया, उस पर कोड्स कीवर्ड्स लिख रखे हैं. वो एक एडिशनल, जैसे आपकी वो ये चीज़ें ना आपकी एक एवरेज आंसर को भी ना एक अप टू द मार्क आंसर बना सकते हैं. सो वर्क ऑन द डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, कीवर्ड्स, कोड्स. क्योंकि देखो
आंसर्स एक फर्स्ट लाइन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो फर्स्ट लाइन ऑफ योर आंसर और लास्ट लाइन ऑफ योर आंसर गिव्स अ गुड, लाइक टॉक्स लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी. सो ये सब आपको तब होगा जब आपकी इसकी प्रैक्टिसिंग शुरू से ही होगी. नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज एनालाइज योर आंसर्स. आपकी वैल्यू, जब आप आंसर्स लिख रहे हो, उसे इवैल्यूएट करवा रहे हो, आपके फैकल्टी या इवैल्यूएटर ने उसे थम्स अप कर दिया, गुड, बट यू हैव टू सी उस आंसर को मुझे और किस तरीके से इम्प्रूव करना है. अगर वो गुड आंसर है, उसे वेरी गुड आंसर या एक्सेलेंट आंसर कैसे बनाना है. सो ये तब होगा जब आप उसके कंटेंट पे काम करोगे या उस पे और रिसर्च करोगे. वो रिसर्च ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम लेवल पे नया पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो उसी के बारे में और अच्छे से पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, करंट अफेयर्स से उससे लिंक करो और ये सोचो कि उस आंसर पे मुझे और कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है अपार्ट फ्रॉम कि वो आंसर्स आपका ऑलरेडी अच्छे हैं. सो दीज आर सम टिप्स for your UPSC mains answer writing. Rest, a very all the best. Thank you.